बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मिड टर्म जोन से इसके गेस्ट पेपर को डिस्कस करेंगे। क्लास जोन से है वो है 6 और सब्जेक्ट जोन से है वो है हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। टोटल पेपर जोन से वो 50 मार्क्स का है, जिसमें 15 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव और 35 मार्क्स की सब्जेक्टिव। इसकी जोन से ऑब्जेक्टिव पार्ट है। पहले इसके गेस्ट पेपर को डिस्कस करते हैं। उर्दू मीडियम जोन से है, इसके गेस्ट पेपर आपको इस वीडियो में आगे नीचे मिल जाएंगे। पहले इसके इंग्लिश मीडियम के जोन से गेस्ट पेपर उसको डिस्कस करते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है द ओशन can't फ्लो टूवर्ड्स। इसका आंसर आएगा डी वाला कूलर टू हार्टर एरियाज। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, द रीजन फॉर द मॉडरेट क्लाइमेट इन डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज इज। इसका आंसर आएगा ए वाला सूटेबल क्लाइमेट। क्वेश्चन नंबर 3 जो सा है एक्सट्रीम हॉट वेदर कंडीशन ड्राई एंड डस्टी विंड्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ। इसका आंसर आएगा सी वाला सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल प्लेन्स। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द मोस्ट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन इज ड्यू टू। इसका आंसर आएगा ए वाला टेम्परेचर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द मेन रीजन फॉर रेसिपिटेशन इन द अमेजोन रेन फॉरेस्ट इज। इसका आंसर आएगा डी वाला ट्रांसपायरेशन। क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा है अ फेमस बिल्डिंग लेफ्ट इन द नेशन रोमन हिस्ट्री वाज। इसका आंसर आएगा सी वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर आएगा ए वाला अलेक्जेंडर द ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 8 जौन सा है इसका आंसर आएगा सी वाला पर्शियन अम्पायर। क्वेश्चन नंबर 9 जौन सा है इसका आंसर आएगा बी वाला कल्चर एंड सिविलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 10 जौन सा है इसका आंसर आएगा सी वाला। अब इससे नेक्स्ट जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 1, द एवरेज ड्यूरेशन रिक्वायर्ड बाय अस टू स्टडी द क्लाइमेट ऑफ एनी रीजन इज। इसका आंसर आएगा बी वाला 25 टू 35 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 2, द ग्रेट सहारा डेजर्ट लाइज इज। इसका आंसर आएगा बी वाला ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन। क्वेश्चन नंबर 3 जो आंसर है द मेन रीजन फॉर हैवी रेन्स इन द नॉर्थन एरियाज ऑफ बलूचिस्तान इज। इसका आंसर आएगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर 4 जो आंसर है इसका आंसर आएगा ए वाला टेम्परेचर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द 30% ऑफ द टोटल प्लांट स्पीशीज ऑफ द अर्थ एंड फाउंड अप्रोक्सीमेटली इन द फॉरेस्ट ऑफ। इसका आंसर आएगा सी वाला अमेजोन। क्वेश्चन नंबर 6 जो आंसर है इसका आंसर आएगा सी वाला। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, मॉडर्न यूरोप स्टिल हैज़ अ डीप इम्प्रेशन ऑफ अनिसेंट। इसका आंसर आएगा ए वाला रोमन सिविलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 8 जो आंसर है इसका आंसर आएगा सी वाला रोमन सिविलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 9, द अरियान्स यूज टू सेक्रीफाइस टू प्लीज द गॉड्स। इसका आंसर आएगा सी वाला मिल्क एंड मीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 जिसका आंसर आएगा सी वाला। अब इस नेक्स्ट जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 जिसका आंसर आएगा ए वाला हॉट। क्वेश्चन नंबर 2 जो आंसर है द ग्रेट सहारा डेजर्ट लाइज इन। इसका आंसर आएगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर 3 जो आंसर है इसका आंसर आएगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर 4 जो आंसर है इसका आंसर आएगा ए वाला टेम्परेचर। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 जिसका आंसर आएगा बी वाला साउथ अमेरिका। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 जिसका आंसर आएगा बी वाला। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 जिसका आंसर आएगा सी वाला कल्चर। क्वेश्चन नंबर 8 जो आंसर है अलेक्जेंडर द ग्रेट इन्वेडेड द लैंड ऑफ। इसका आंसर आएगा ए वाला पंजाब। क्वेश्चन नंबर 9 जो आंसर है इसका आंसर आएगा बी वाला कल्चर एंड सिविलाइजेशन। और क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आएगा सी वाला प्रे एट द ओपन प्लेसेस। इससे नेक्स्ट वाला जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 1, द जोन लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इज। इसका आंसर आएगा ए वाला हॉट। क्वेश्चन नंबर 2 इसका आंसर आएगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर 3 जो आंसर है इसका आंसर आएगा सी वाला सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल प्लेन्स। क्वेश्चन नंबर 4 जो आंसर है इसका आंसर आएगा बी वाला क्लाइमेट। क्वेश्चन नंबर 5 जो आंसर है इसका आंसर आएगा बी वाला साउथ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 6 जो आंसर है इसका आंसर आएगा ए वाला। इससे नेक्स्ट जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 जिसका आंसर आएगा सी वाला कल्चर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आएगा ए। और क्वेश्चन नंबर 9 जो आंसर है इसका आंसर आएगा बी वाला कल्चर एंड सिविलाइजेशन। और क्वेश्चन नंबर 10 इसका आंसर आएगा सी वाला। अब इससे नेक्स्ट जो आंसर है इसका उर्दू मीडियम इसकी ऑब्जेक्टिव पार्ट के गेस्ट पेपर को डिस्कस करते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है समुद्री हवाएं चलती हैं। इसका आंसर आएगा बी वाला ठंडे से गर्म इलाकों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, गंजान आबाद इलाकों में मुतदल आब हवा की वजह है। इसका आंसर आएगा ए वाला साजगार आब हवा। क्वेश्चन नंबर 3, इंतहाई गर्म खुश्क मौसमी हालात और गर्द आलूद हवाएं सबसे अहम खसूसियात हैं। इसका आंसर आएगा
सी वाला नीम हाड़ी बड़ी नशीबी। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 जिसका आंसर आएगा ए वाला दर्जा हरारत। क्वेश्चन नंबर 5 अमेज़न के बरसाती जंगल में बारिश की बड़ी वजह है, इसका आंसर आएगा डी वाला बुखारात का अखराज। क्वेश्चन नंबर 6 कदीम रूमियों की तारीख में बाकी रह जाने वाली एक मशहूर इमारत थी, इसका आंसर आएगा सी वाला। अब इससे नेक्स्ट जो होता है क्वेश्चन नंबर 7 कदीम यूनानी तहजीब में यूरोप और मशरक़ी एशिया पर ज़्यादातर यूनानी काबिज रहे, इसका आंसर आएगा ए वाला सिकंदर आज़म के दौर में। क्वेश्चन नंबर 8 जदीद तुर्की से भारत तक फैली हुई सल्तनत थी, इसका आंसर आएगा सी वाला फ़ारसी सल्तनत। क्वेश्चन नंबर 9 राइयों की खुद को बरतर नस्ल समझने की वजह थी, इसका आंसर आएगा बी वाला सखाफत और तहजीब। क्वेश्चन नंबर 10 इब्तदाई अरियाई लोग ज़ुबान बोलते थे, इसका आंसर आएगा सी वाला संस्कृत। अब इससे नेक्स्ट जो होता है क्वेश्चन नंबर 1 हमें किसी भी खिते की आबो हवा का मुताला करने के लिए औसत दुरानिया की ज़रूरत होती है, इसका आंसर आएगा बी वाला 25 से 35 साल। क्वेश्चन नंबर 2 जो सा है ग्रेट सहारा सहरा वाक़या है, इसका आंसर आएगा बी वाला हाड़ी आबो-हवा के खिते में। क्वेश्चन नंबर 3 इसका आंसर आएगा बी वाला बहरा रूम की हवाएं। क्वेश्चन नंबर 4 इसका आंसर आएगा ए वाला दर्जा हरारत। क्वेश्चन नंबर 5 इसका आंसर आएगा सी वाला अमेज़न के जंगलात में। क्वेश्चन नंबर 6 इसका आंसर आएगा सी वाला। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 जिसका आंसर आएगा ए वाला कदीम रूमी सकाफत की। क्वेश्चन नंबर 8 जो सा है इसका आंसर आएगा सी वाला रूमी तहजीब ने। क्वेश्चन नंबर 9 जो सा है इसका आंसर आएगा सी वाला दूध और गोश्त की। क्वेश्चन नंबर 10 इब्तदाई अरियाई लोग ज़ुबान बोलते थे, सी वाला आएगा इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जो सा है क्वेश्चन नंबर 1 इसका आंसर आएगा ए वाला गर्म। क्वेश्चन नंबर 2 इसका आंसर आएगा बी वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 जिसका आंसर आएगा बी वाला बहरा रूम की हवाएं। क्वेश्चन नंबर 4 जो सा है मुख्तलिफ इकसाम की निबातात की ज़्यादातर गैर मुनसिफाना तकसीम की वजह है, इसका आंसर आएगा ए वाला दर्जा हरारत। क्वेश्चन नंबर 5 दुनिया का सबसे बड़ा बरसाती जंगल वाला कित्ता है, इसका आंसर आएगा बी वाला जनूबी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 6 जो सा है इसका आंसर आएगा ए वाला कदीम फारसियों ने। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 जिसका आंसर आएगा सी वाला सखाफत की वजह से। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 सिकंदर आज़म ने हमला किया था, इसका आंसर आएगा ए वाला पंजाब के इलाकों पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 इसका आंसर आएगा बी। और क्वेश्चन नंबर 10 जो सा है इसका आंसर आएगा सी वाला कुल ही जगहों पर दुआ करना। अब इससे नेक्स्ट जो सा है क्वेश्चन नंबर 1 जिसका आंसर आएगा ए वाला। क्वेश्चन नंबर 2 इसका आंसर आएगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर 3 जो सा है इंतहाई गर्म खुश्क मौसमी हालात और गर्द आलूद हवाएँ सबसे अहम खसूसियात हैं, सी वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 जंगलात की मुख्तलिफ ज़ीली अक़साम में दर्जाबंदी का ज़िम्मेदार बुनियादी अंसर है, इसका आंसर आएगा बी वाला आबो हवा। क्वेश्चन नंबर 5 जो सा है इसका आंसर आएगा बी वाला जनूबी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 6 इसका आंसर आएगा ए वाला कदीम फारसियों ने। अब इससे नेक्स्ट जो सा है क्वेश्चन नंबर 7 इसका आंसर आएगा स्की वाला सकाफत की वजह से। क्वेश्चन नंबर 8 सिकंदर आज़म ने हमला किया था, इसका आंसर आएगा पंजाब के इलाकों में ए वाला। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 जिसका आंसर आएगा बी। और क्वेश्चन नंबर 10 इसका आंसर आएगा डी वाला मजदूर। ये थी इसकी ऑब्जेक्टिव। अब इसका सब्जेक्टिव पार्ट यानी कि इंशाई जोन से उसको डिस्कस करते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 जोन सा है डिस्क्राइब लैटिट्यूड एज अ फैक्टर दैट ब्रिंग्स वेरिएशन इन क्लाइमेट के अर्ज़बल्द का आबो हवा में तगैर लाने वाले अमल के तौर पर बयान करें। इसका जवाब उर्दू मीडियम के लिए आएगा ये वाला और जो इंग्लिश मीडियम उनके लिए आएगा ये वाला। अब इनके आंसर जो से अगर आपने बुक से किए हुए हैं तो आप बेहतर है वहाँ से कर ले, क्योंकि आपने पहले वो याद किए होंगे और अब दोबारा नहीं करने पड़ेंगे। अब इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो सा है वाई द वेदर ऑफ कराची एंड ग्वादर रिमेन्स मॉडरेट थ्रू आउट द ईयर एक्सप्लेन। कि कराची और ग्वादर का मौसम सारा साल मुअत्तल क्यों रहता है, वजाहत करें। तो इसका आंसर ये लिखा हुआ है उर्दू मीडियम के लिए और ये लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम के लिए। अब इससे नेक्स्ट वाला जो है ये क्वेश्चन लिखा हुआ है राइट डाउन 5 स्टेप्स टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज़। कि जंगलात को इंसानी सरगर्मियों से बचाने के लिए 5 अकदमात जो से वो लिखने हैं। तो इसका आंसर जो है इसके नीचे ये उर्दू मीडियम है और ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अब इससे नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ डिफॉरेस्टेशन इज़ अ डेंजर टू द इन्वायरमेंट। कि वजाहत करें कैसे जंगलात की कटाई माहौल के लिए खतरा है। तो इसके नीचे ये जो है इसका आंसर है उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। अब इससे नेक्स्ट जो है कंपेयर द ग्रीक एंड रोमन आर्किटेक्टर। कि यूनानी और रूमी फ़न तमीर का मुवाजना जो है वो करना है। तो ये लिखा हुआ इसका जवाब। अब इससे नेक्स्ट जो है गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ रोमन आर्किटेक्टर एंड एक्सप्लेन एनी वन। कि रोमी फ़न तमीर की 2 मिसालें दे और किसी एक की जो से वो वजाहत करनी है। तो ये लिखा हुआ इसका जवाब इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम के लिए।
अब इससे नेक्स्ट जो से एक्सप्लेन द रिलेशन ऑफ मूनसून विंड्स विद प्रेशर एंड विंड्स, कि मूनसून हवाओं का दबाव और हवाओं के साथ ताल्लुक जो है वो वाज़ह करना है। ये है आंसर उर्दू मीडियम के लिए और ये है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अब इससे नेक्स्ट जो है ये है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्रॉपिकल कोस्टलैंड ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के हारी साहली खित्ते पर एक मुख्तसर नोट लिखना है। ये है आंसर उर्दू मीडियम के लिए और ये है इंग्लिश मीडियम के लिए। अब इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द टू मेन टाइप्स ऑफ कॉनिफेरस फॉरेस्ट फाउंड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में पाए जाने वाले मखरूती जंगलात की दो अहम जो सी इकसाम है वो बयान करनी है। जी हाँ आंसर उर्दू मीडियम के लिए और जी हाँ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अब इससे नेक्स्ट वाला जो है आइडेंटिफाई द रीजन्स इन पाकिस्तान वेयर ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट आर बेसिकली फाउंड, पाकिस्तान इन इलाकों की निशानदेही करे जहाँ बुनियादी तौर पर हाड़ा कांटेदार जंगलात पाए जाते हैं। ये है आंसर इंग्लिश मीडियम के लिए और ये है उर्दू मीडियम। अब इससे नेक्स्ट जो है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ फॉरेस्ट इन द इकानमी ऑफ द कंट्री, मुल्क की मईशत में जंगलात के अहम करदार जो से इसकी वजाहत करनी है। ये है आंसर उर्दू मीडियम के लिए और ये है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। इससे नेक्स्ट वाला जो है एक्सप्लेन एग्रीकल्चर एंड एनर्जी रिसोर्स आर इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ द इकानमी, मईशत के अहम अनासर ज़राअत और तवानाई के वसाइल हैं, वजाहत करें। यह है इसका जवाब। अब इससे नेक्स्ट वाला जोन से है ये क्वेश्चन दिया हुआ है इंग्लिश मीडियम के लिए और ये है उर्दू मीडियम और इनका आंसर जोन से है ये है इंग्लिश मीडियम और ये है उर्दू मीडियम। इससे नेक्स्ट जोन से है ये क्वेश्चन दिया हुआ है इंग्लिश मीडियम वालों का और ये उर्दू मीडियम वालों का और इनका आंसर जोन से वो इसके नीचे लिखा हुआ है। और यहाँ पर ये गेस्ट पेपर जोन से है वो कंप्लीट कर लिए हुए हैं। अल्लाह हाफिज़।